जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। षोडशः सर्गः सीता का विलाप। ए मुक्ता तु विदेही राक्षसी भीमर्निस्वनी उवाच परम त्रास्ता वाष्प गदगदाया गिरा। उन राक्षसियों के ऐसा कहने पर मनस्विनी सीता अत्यंत भयभीत होकर आश्रुओं के कारण गदगद वाणी से बोली, ना मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितु महरिति कामम खादत माँ सर्वा ना करिष्यामि वो वचहा। भला कहीं मानुषी भी राक्षस की पत्नी बन सकती है। भले ही तुम सब मुझे मारकर खा डालो, परंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। सा राक्षसी मध्यगता सीता सुर सुतोपमा न शर्म लेभे दुखार्ता रावणेन चा तर्जिता। उस समय राक्षसियों के बीच में फंसी हुई देवकन्या के समान सीता को, जो दुख से व्याकुल थी और रावण द्वारा डराई धमकाई गई थी, दुख से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं सूझ पड़ता था। वेपते स्माधिकम सीता विशंति वाण्मात्मनः वने यूथ परिभ्रष्टा मृगी कोकेरी वार्दिता। उस समय सीता थरथर कांप रही थी और भय के कारण सिकुड़कर अपने ही अंगों में घुसती जाती थी। उस समय सीता की अवस्था ऐसी थी मानो अपने झुंड से पृथक हुई कोई अकेली हिरणी भेड़ियों द्वारा पीड़ित की जा रही हो। सा त्वशोकस्य विपुलाम शाखा मालव्य पुष्पिताम चिंताया मां शोकेन भर्त्राम। भग्र मानसा अशोक वृक्ष की एक विशाल पुष्पित शाखा का सहारा लेकर शोक से उद्विग्न मन वाली सीता अपने पति श्री राम का स्मरण करने लगी। सा स्त्राप्यंती विपुलो स्तनो नेत्र जल स्त्रिवे चिंत्यंती न शोकस्य तदा अंतम धी गच्छति। उस समय उसकी आंखों से निकले हुए आंसू उसके वक्ष स्थल पर गिरकर उसके बड़े बड़े स्तनों को धो रहे थे। वह उस संकट से पार होने का उपाय सोच रही थी, परंतु उसे शोक सागर से पार होने का कोई उपाय नहीं सूझता था। सा वेपमाना पतिता प्रवाते कदली यथा राक्षसीना भय त्रास्ता विश्व वर्ण वंदना अभवत। अंत में वह थरथराकर वायु के झोंके से गिरे हुए केले के पेड़ के समान भूमि पर गिर पड़ी। राक्षसियों के डर से उसका मुख मलान हो गया। सा निश्वसंती दुखार्ता शोको पहत चेतना आर्ता व्यसृज श्रूणी मैथिली विललापहा। सचेत होने पर दुख से पूर्ण एवं शोक से आहत चित्त वाली सीता दीर्घ निश्वास लेती हुई आंसू बहाते हुए विलाप करने लगी। हा रामेति चा दुखार्ता हा पुनः लक्ष्मणेति चा हा शुश्रु मम कौसल्ये हा सुमित्रेति भामिनी लोक प्रवादः सत्योयम पंडिते समुदहात अकाले दुर्लभो मृत्यु स्त्राया वा पुरुषस्य वा। दुख से पीड़ित सीता विलाप करते हुए कहने लगी, हा राम, हा लक्ष्मण, हा मेरी सास कौसल्ये, हा भामिनी सुमित्रे, पंडितों द्वारा कही हुई यह लोकोक्ति सत्य ही है कि बिना समय आए चाहे स्त्री हो या पुरुष कोई नहीं मरता। यत्राहमेवं क्रूराभि राक्षसी बृहार्दिता जीवामि हीना रामेण मुहूर्तमपि दुखिता। यदि ऐसा ना होता तो क्या इन क्रूर राक्षसियों से इस प्रकार पीड़ित होकर दुखिया मैं श्री राम के बिना एक मुहूर्त भी जी सकती थी। ऐसा अल्प पुण्या कृपणा विन शिष्या मयनाथवत समुद्रम मध्ये नौ पूर्णः वायु वेग रिवाहता। मैं अल्प पुण्य और दीन दुखियारी एक अनाथनी की भांति वैसे ही नष्ट हो जाऊंगी जैसे द्रव्यों से परिपूर्ण नौका समुद्र में वायु के झोंकों से नष्ट हो जाती है। भ्रात्रम तम पश्यन्ति राक्षसी वश मागता सिदामी खलु शोकेन कुलम तोयहतम यथा। राक्षसियों के चुंगुल में फंसी हुई और पति को ना देखती हुई मैं उसी प्रकार शोक से नष्ट हो रही हूँ जिस प्रकार पानी के धक्कों से नदी तट नष्ट होता है। तम
पदल पत्राक्षम सिंह विक्रांत गामिनीम धन्य पश्यन्ति मे नाथम कृतज्ञम प्रियवादिनीम। जो लोग कमल नयन सिंह के समान पराक्रमी, कृतज्ञ और मधुरभाषी मेरे स्वामी श्री राम के दर्शन करते हैं वे धन्य हैं। सर्वथा तेन हीनाया रामेण विदितात्मना तीक्ष्णम विश्व में वासुवध्य दुर्लभम मम जीवितम। लोक प्रसिद्ध श्री राम से विहीन मेरा जीना उसी प्रकार सर्वथा दुर्लभ है जैसे हलाहल विष के पान करने वाले का जीवन कठिन होता है। कीदृशम तू माया पापम पुरा जन्मांतरे कृतम ये नेदम प्राप्यते दुखम माया घोरम सुदारुणम। पता नहीं पूर्व जन्म में मैंने कैसे कैसे पाप कर्म किए थे जिनके फलस्वरूप मुझे यह घोर दारुण दुख सहना पड़ रहा है। जीवितुम त्यक्तुम इच्छामि शोकेन महता वृता राक्षसी भीषर शंत्या रामो न साध्यते मया। महान शोक से घिरी हुई मैं अब अपने जीवन को त्यागना चाहती हूँ क्योंकि इन राक्षसियों के पहरे में रहकर मैं श्री राम को प्राप्त नहीं कर सकती। दिगस्तु खलु मानुष्यम दिगस्तु परवश्यताम नाशक्यम यत् परित्यक्त तू मात्मन छंदेन जीवितम। मनुष्य जन्म को धिक्कार है और पराधीनता को भी धिक्कार है जिसके चुंगल में फंसकर इच्छानुसार प्राण परित्याग भी नहीं किया जा सकता।